सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट टॉपिक मैनेजमेंट। सो फर्स्ट, व्हाट इज मैनेजमेंट? सो लेट्स स्टार्ट विथ मैनेजमेंट एंड देन management. What is management? Management means something doing a work in a effective manner. So doing a work in a effective manner, एक काम को कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है उसे ही हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो बेसिकली इसको कह सकते हैं डूइंग ए वर्क in a effective manner. So then, and then we say in another word, working in a coordinate way. So basically कह सकते हैं coordinate, सब workers मिल के किस तरह से coordinate way में काम कर सकते हैं। तो ये second point हम लिख लेते हैं, working in a coordinate way. और मैनेजमेंट बेसिकली किया जाता है मैनेजर्स के द्वारा। तो जब तक एक मैनेजमेंट एक वर्क को एक मैनेजर के अंडर में उसको उसके द्वारा डायरेक्ट क्रिएट और ऑपरेट ना किया जाए तो वो सही रूप से कोई भी वर्कर उस काम को नहीं कर सकता है। तो हम लोग बेसिकली थर्ड पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज दैट प्रोसेस by which manager create, direct, maintain, all things are मैनेजर के द्वारा ही किया जाता है ये सारा। तो मेंटेन एंड ऑपरेट थ्रू systematic and coordinate way, through systematic and coordinate way. और कोऑपरेट ऑल्सो वैसे कोऑर्डिनेट या कोऑपरेट करके ऑपरेट करके किया जाए उस काम को। हम लोग ह्यूमन एफर्ट अच्छा से लगा सकते हैं उस ह्यूमन एफर्ट में, ह्यूमन एफर्ट का अच्छा से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट का भी बहुत सारे डेफिनेशन दिया गया है, बहुत सारे लोगों के द्वारा भी डेफिनेशन दिया गया मैनेजमेंट का। तो सर एक मैरी पी फॉलेट थे जिसके द्वारा एक डेफिनेशन दिया गया है, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब बेसिकली इनका कहना है कि मैरी पी फॉलेट का बेसिकली कहना है कि द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स, अपने काम को किस तरह से दूसरे से करवाना वो एक तरह का कला है। इसे ही हम लोग ये मैरी ने कहा है। तो लिख लेते हैं द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। सो उसके बाद और भी है, और मैरी पी फॉलेट के बाद एक और आते हैं कुंज। ये भी एक राइट लिखे हैं इस मैनेजमेंट के ऊपर। कुंज बेसिकली कुंज ने कहा है
तो कौन्स बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, इसी डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छे से डिफाइन कर दिया है। तो कौन्स ने कहा है द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स, ये तो है ही, उसके साथ एंड विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। तो एक फॉर्मल और ऑर्गेनाइज ग्रुप के रूप में, ऑर्गेनाइज ग्रुप में किस तरह से काम करवाया जा सकता है, तो उसी में थोड़ा सा और अच्छा से कुंस ने कहा है। तो द आर्ट ऑफ गेटिंग थ्रू थ्रू नहीं, गेटिंग थिंग्स डन through others and with people in formally organized way, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड वे, फॉर्मल रूप में, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड वे में उसी के साथ एक और आ गए F.W. टेलर। तो इसने भी थोड़ा सा और डिफाइन कर ही दिया इसमें। तो बेसिकली F.W. टेलर भी कुछ कहे, तो देखते हैं F.W. टेलर भी क्या कहे। तो F.W. टेलर ने कहा है कि जो एग्जैक्टली आप जो चाहते हैं, लोगों से फॉर्मली रूप में क्या काम करवाना चाहते हैं, उसको एक मैनर में और एक सबसे सस्ता और सबसे टाइमली, मतलब जो जल्दी भी हो जाए, सस्ता भी हो जाए और काम भी हो जाए, तो वैसा एफ डब्ल्यू टेलर का कहना था कि जो इस तरह काम हो जाए बेसिकली इजली। तो बेसिकली F.W. टेलर यही कहते। तो मैनेजमेंट इज knowing exactly what you want, आपको क्या चाहिए उन लोगों से जो आपके लिए काम कर रहे हैं, what you want and meant to do and to see that कि वो सबसे सस्ता वे में करना चाहिए, सबसे सस्ता होना चाहिए, दैट they do in the cheapest way and best way. So in the best way, best and cheapest way, सस्ता रूप में। सो थैंक यू। मैनेजमेंट इतना ही था और इसके आगे हम लोग फिर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर इसका नोट्स आपको चाहिए तो मैं एक ब्लॉग का लिंक नीचे पोस्ट कर दूंगा, उसी से आप सारे नोट्स बना लीजिएगा। तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं ब्लॉग का, वो भी आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू।